जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों मित्रों, क्या आप में से कोई किसी बड़े रोग से ग्रसित है जिससे वह मुक्ति नहीं पा रहा है, या वह रोग उससे दूर नहीं हो रहा है, या आपके आसपास आपके मिलने वालों में कोई भी ऐसे रोग से ग्रसित है जिसका वास्तव में बहुत उपचार चल रहा है लेकिन वह पूर्ण रूपेण उस रोग से स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बहुत मददगार होने वाली है दोस्तों। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूर्णतः वीडियो को अवश्य देखें। मित्रों, आज के युग में विशेष 3 से 4 सालों में मनुष्य का जीवन इस प्रकार से परिवर्तित हुआ है कि वास्तव में रोगों ने जैसे कि एक स्वस्थ मनुष्य को बहुत तेजी से घेर लिया है और तरह तरह के ऐसे ऐसे रोग मानव शरीर के अंदर व्यापने लगे हैं जो कि वास्तव में समझ ही नहीं आते कि ये रोग वास्तव में है क्या। तो दोस्तों, आइए आज बहुत सुंदर मोटिवेट तरीके से आज कुछ सिद्धांतों को हम लेकर के अपने जीवन में इन भयानक रोगों से मुक्ति पाने के लिए वास्तव में क्या कर सकते हैं। और वास्तव में मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आपने इस वीडियो को पूर्ण तरीके से देखा तो आपको आज बहुत मददगार बातें इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली हैं। इसलिए दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूर्णतः वीडियो को अवश्य देखें। आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि वास्तव में कोई शरीर के किसी अंग में किसी प्रकार का रोग होने से परेशान है और ऐसा रोग जो असहनीय है और जो लाइलाज है, क्या वास्तव में जिसका इलाज नहीं हो सकता। तो मित्रों, आज हम धर्म और विज्ञान दोनों ही तरीके से आज हम रोग की निवृत्ति को जानेंगे कि किस प्रकार से वास्तव में हम अपने आप को पॉजिटिव रख करके उस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं और आप नहीं जानते तो ये जान लेना, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे विद्वान महात्मा जिनसे साक्षात भगवती मां काली आकर के बात करती थी, ये तो आप सभी ने उनकी जीवनी में पढ़ा है। दोस्तों, उनके ही इतिहासकारों ने उनकी जीवनी में लिखा है, उनके जीवन परिचय में लिखा है कि वास्तव में रामकृष्ण परमहंस जी भी एक भयानक रोग से ग्रस्त थे। उनको किडनी का कैंसर था और वो इसी रोग के कारण मृत्यु अवस्था को प्राप्त हुए। लेकिन दोस्तों, आप आज के आधुनिक युग में भी देखेंगे तो ऐसे कई महात्मा, कई संत हैं जो आप सब भी जानते हैं, जो आपने देखे हैं। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज, आप सब जानते हैं, वे भी बड़े भयानक रोग से ग्रसित हैं, लेकिन भगवत कृपा से किसी प्रकार का असंतुलन उनके जीवन में नहीं है। वह बहुत अच्छे से भगवान की कृपा से जीवन यापन कर रहे हैं और हम सभी को सद्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ये प्रभु कृपा है। तो दोस्तों, आज हम वास्तव में इस वीडियो में जानेंगे कि धर्म और विज्ञान दोनों के समावेश से किस प्रकार से हम रोग से मुक्ति पा सकते हैं। आइए दोस्तों, पहली बात तो आपको पॉजिटिव रहना होगा। यदि आप बीमार होते हैं, किसी बड़े रोग से आप ग्रसित हैं, तो सबसे पहली तो है आपको बहुत ज्यादा सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। आप जितने ज्यादा सकारात्मक पॉजिटिव रहेंगे उतने ही जल्दी आप स्वस्थ होंगे। मित्रों, ये विज्ञान भी कहता है और ये धर्म भी कहता है कि हमारा जो शरीर है, ये शरीर स्वयं किसी रोग की रिकवरी करता है। ये स्वयं हमारा शरीर जो है, ये शरीर ही के कारण, शरीर के असंतुलन के कारण रोग व्याप जाते हैं और जब शरीर संतुलित हो जाता है तो इससे रोग हट जाते हैं। यही हमारे शरीर के साथ होता है। दोस्तों, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारा शरीर स्वयं निर्मित करता है और इसको निर्मित कराने वाले हम स्वयं हैं। हमारा अच्छा खान पान, हमारा अच्छा मानसिक संतुलन, हमारा व्यवहार, हमारी दैनिक दिनचर्या, ये समस्त चीजें डिपेंड करती हैं कि हम हमारे रोग को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कोई किसी रोग से परेशान है। ऐसे ऐसे भयानक रोग कुछ 10-20 सालों में हम सब देख रहे हैं कि जिन रोगों का कोई इलाज नहीं है, चाहे वह विज्ञान के अनुसार हो अथवा चाहे धर्म के अनुसार। जबकि धर्म के अनुसार तो फिर भी उसका इलाज है, लेकिन विज्ञान के अनुसार तो वह लाइलाज ही है। केवल कुछ मेडिसिन देकर के कुछ समय के लिए उसकी मृत्यु को टाला जा सकता है या उस रोग को रोका जा सकता है। आइए दोस्तों, तो पहली तो आप
मैं जो बता रहा हूं कि पहला सिद्धांत तो ये है कि आप अपने आप को सकारात्मक रखिए। सबसे अहम बात, आप जितना अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उतनी ही जल्दी आप उस रोग को रिकवर कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, यद्यपि आपको एक बड़ा रोग है, आप सोच के चलिए, और आप उस रोग से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया है कि आप दवाई लीजिए, आप दवाई खाते हैं, उस रोग से आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है, लेकिन स्थिति स्वतः वैसी की वैसी बनी रहती है। दोस्तों, मेरी इन बातों को आप अन्यथा ना लें, और मैं कोई चिकित्सक नहीं हूं, लेकिन वास्तव में मेरे जीवन का ये अनुभव रहा है। मैंने कई ऐसे ऐसे भयानक रोग वाले रोगी देखे हैं, मनुष्य देखे हैं जो भयानक रोगों से ग्रसित थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में अपने जीवन में बदलाव करके, परिवर्तन करके, धर्म और विज्ञान दोनों की सहायता से उस रोग को नष्ट कर दिया और बहुत अच्छी जीवन शैली वे जी रहे हैं। इसलिए दोस्तों, उन्हीं लोगों से प्रेरित होकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, पहली बात, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप अपने मन को सकारात्मक रखें, और दूसरा जो सबसे अहम चीज है वह यह है कि आप जो रोग आपको हुआ है, आप स्वयं उस रोग को पहचानें। देखिए दोस्तों, कई लोग बहुत, हम कहते हैं बहुत सीधे साधे लोग होते हैं या भोरे लोग होते हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते। तो आप सबसे पहले स्वयं की जो रिपोर्ट्स हैं, स्वयं का जो रोग है, उसको स्वयं से डायग्नोसिस करके देखिए कि वास्तव में हम जिस रोग से ग्रसित हैं वह रोग है क्या, वह क्यों हमारे शरीर में हुआ, कि उसका कारण क्या रहा, और हमारे शरीर की, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर, हमारे शरीर में ऐसा क्या इनबैलेंस हुआ जिसके कारण इस रोग ने अपनी पकड़ जमाई। तो पहले आप स्वयं उस कारण को जानिए, स्वयं से। कुछ भी हो, देखिए दोस्तों, मृत्यु से अंत में व्यक्ति के लिए मृत्यु से बड़ी कोई चीज नहीं है। अंततः हमको लगता है कि हम इस रोग से ग्रसित हो चुके हैं, और अंततः हमारा जो समय है वो कुछ समय के बाद हम अपने शरीर को त्याग देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सकारात्मक चलना है, वो हरि की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, लेकिन आपको सकारात्मक सोच करके पहले उस रोग का गहन अध्ययन स्वयं से करना है कि वास्तव में रोग क्या है, उसका कारण क्या है। तो आप जब इन चीजों पर जब आप मंथन करोगे तो दोस्तों, मैं 100% गारंटी देता हूं, आप करके देखना, आपको रिजल्ट तुरंत मिलेगा। आपके स्वयं के दिमाग में, स्वयं के मन में सकारात्मकता आएगी, और आपको उस रोग से लड़ने के लिए स्वयं की जो मानसिक स्थिति है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी, और जिसके कारण आप स्वयं उस रोग से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये आपकी पॉजिटिविटी रही। तीसरी बात दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं, जैसा हमने जाना कि ला इलाज, जिन रोगों का कोई इलाज नहीं है, तो आप उन रोगों की चिकित्सा भी करें स्वयं से। किस प्रकार से दोस्तों? धर्म और विज्ञान। देखिए, आप डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है, बहुत अच्छी बात है, आप उन मेडिसिन को लीजिए, लेकिन आपको कुछ आचरण अपने जीवन का धर्म के अनुसार भी अपनाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इतिहास काल स्थितियों से, वैदिक परंपरा के अनुसार, वैदिक काल इतिहास से, वेदों में भी जो वर्णित है, चिकित्सा पद्धतियां वर्णित हैं, उसमें किसी प्रकार का ऐसा रोग नहीं है जिसका कि उपचार ना हो। और तो और हम जानते हैं कि रामायण काल से, जहां देवताओं को भी ऐसे ऐसे बाण, ऐसे ऐसे पॉइजन्स, जहर के बाण उनको लगे कि जिनके कारण उनकी मृत्यु निश्चित थी, परंतु उपचारों से उनको पुनः जीवित किया गया, मंत्रों की शक्तियों से उनको पुनः जीवित किया गया। तो ये तो रोग हैं। अभी हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन हम इन रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, कुछ हमारा प्रारब्ध रहता है, प्रारब्ध के कर्म अनुसार हमें रोग भी मिलता है। तो आप ये समझें कि हमारे कुछ कर्म पूर्व जन्म में ऐसे बने जिनके कारण हम ग्रसित हैं। तो हम मेडिकली रूप से, चिकित्सीय रूप से हम उसकी चिकित्सा तो लेते ही हैं, पर धार्मिक रूप से हम यह जानने का प्रयास करें कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का कर्म इस जन्म में हमसे ऐसा तो नहीं बना जिसके कारण, या हमारे मन की, हम किसी प्रकार का उन्माद, किसी प्रकार का की बुराई हमारे मन में तो नहीं है जिसके कारण हम इस भयानक रोग से ग्रसित हुए। उसको जानने का प्रयास करें। जब आप ये जान लें तो फिर धार्मिक रूप से उस रोग से निपटने की युक्ति करें। अपने गुरु के पास जाएं, विद्वानों के पास जाएं, और उनसे जानें कि वास्तव में उस कर्म का, उस जो कर्म हमने किया है, या हम जिस कर्म को हमारे मन में सोच रहे हैं, उसको हम किस प्रकार से अपने इस
जीवन से दूर करें, जिससे हमें मुक्ति मिल सके, वह आप जानें। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि कुछ जो बीमारियां हैं वो वास्तव में मेडिसिन लेते लेते भी, किसी का पेट दर्द कर रहा है लेकिन वो बहुत दवाई लेता है लेकिन उसका पेट दर्द बंद नहीं होता। अधिकतर स्त्रियों में यह समस्या होती है। तो इसके लिए आप वास्तव में किसी विद्वान के पास जाएं। ऐसे नहीं, आजकल देश ही नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड में कई ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में बिना ही किसी अनुभव के, बिना किसी जानकारी के आपको बेकार सी दवाइयां दे देते हैं और जिससे आपका रोग और बढ़ जाता है। ऐसा ना करें दोस्तों, बहुत सकारात्मक रहें। मैं फिर कह रहा हूं, सकारात्मक सोच के साथ और फिर आप उस चिकित्सा उपाय के लिए आप जाएं, उस चिकित्सा के लिए आप जाएं और अच्छे गुरु से, अपने गुरु से परामर्श लें। यदि हो सके तो आपकी जो दवाइयां चल रही हैं उन दवाइयों के साथ में आप मंत्रों की शक्तियां लें, आप धर्म का सहारा लें, भगवान के चरणों से जुड़ें, तो आपके उस रोग में आराम मिलेगा। और मैं गारंटी देता हूं, आप 100% ये श्योर है दोस्तों, इस कोरोना काल में ही नहीं अपितु अभी भी कुछ समय में मैंने खुद अपने जीवन में कई लोगों को ऐसे देखा है जो जिनको ऐसे ऐसे रोग थे, लेकिन जब वो भगवान से जुड़े, जब वो धर्म से जुड़े, तो चिकित्सा के साथ साथ जब उन्होंने धर्म का सहारा लिया, विज्ञान के साथ साथ धर्म का सहारा लिया, तो उनका वह रोग वास्तव में जड़ से दूर हो गया। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ हमारे और आपके जीवन में है। आप ये विचार बिल्कुल ना करें कि ये रोग जो है वो लाइलाज है, डॉक्टर्स ने कह दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भगवान से मन्नत करें, आप भगवान के चरणों में ध्यान रखें, आप अपने गुरु की वाणी से मंत्र लेकर के उन मंत्रों की शक्तियों से अपने उस रोग को दूर भगाने का प्रयास करें। अवश्य मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, मंत्रों में आज भी इतनी बड़ी शक्ति है कि आपका वह रोग अवश्य दूर होगा। आप दोनों ही सहारे लेकर के अपनी स्वयं की चिकित्सा आप स्वयं कर सकते हैं। बस सबसे बड़ी बात यही है कि आप पहले स्वयं को सकारात्मक रखें। दोस्तों यही बात आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता था। आगामी एक और बहुत सुंदर वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर हम बनाएंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें। और भी कुछ आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हमारी पूर्व की वीडियोस में पड़ी हुई हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मित्रों, आप कमेंट्स के माध्यम से भी, यदि आपको वास्तव में किसी प्रकार का कोई रोग है तो आप कमेंट्स में अवश्य बताएं। मैं चिकित्सक तो नहीं हूं, लेकिन अपना अनुभव के माध्यम से मैं वास्तव में ईश्वरीय कृपा से प्रयास कर सकता हूं कि आप उस रोग से मुक्त हो। इसलिए दोस्तों आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियोस को अवश्य बहुत अच्छे से सुने। बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं है वीडियो के अंदर, लेकिन एक सकारात्मकता बहुत है। यदि आप विचार करेंगे, यदि आप सोचेंगे, तो वास्तव में आपके जीवन में सकारात्मकता आ जाएगी और आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे, तो आपका यह रोग अवश्य दूर होगा। इसलिए सभी भगवान के चरणों से जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर प्राप्त होंगी। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम, नमस्कार।